ये जो इस तरह के हालात वाक़यात होते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप जो कुछ अखबारों में देख रहे हैं उसको बस आखिरी शय समझें। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है, ना मुझे उसकी खबर होती है ना आपको कुछ खबर होती है। कोई ऐसी बड़ी तस्वीर भी हो सकती है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ तुर्की अथॉरिटीज़ के साथ अफ़गानिस्तान के मसले में लाताल्लुक़ हो ही नहीं सकता, मेरे नज़दीक तो नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल हो सकती हैं। जुल्म करने को जुल्म भी कर सकता है एक अच्छा बंदा, हम उसको अच्छा बंदा समझते हैं, आज भी अच्छा ही बंदा समझते हैं, और इसी किसी एक वजह से हम उड़ा कर नहीं रख देते किसी बंदे की सारी हसनात को। अल्लाह वालम, मुझे बवजूद इस तरह लगता है पिछले अगर मैं 5-7 साल के वाक़यात को करूं तो वो ये है कि सर उठा रहा है मुसलमान। एक मिडल ईस्ट में तुर्की की सूरत, एक जनूबी एशिया में पाकिस्तान की सूरत, और एक फ़ार ईस्ट में मलेशिया, और हो सकता है इंडोनेशिया देर ना लगाए, और मलेशिया और इंडोनेशिया अगर खड़े हो जाते हैं तो फ़ार ईस्ट में भी मतलब ये एक चीज़ जो है ना वो बन जाती है। अफ़गानिस्तान के अंदर तुर्की पाकिस्तान और का अभी ये इस तालिबान वाले मामले में क्या रोल आप समझते रहा है, और आगे क्या होगा इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, ख़ास तौर पे तुर्की ने जो रशीद दोस्तम को जो उन्होंने पनाह दी और उसकी हमायत की, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है इसी से बात शुरू कर लें। इस सवाल में वैसे तो 2 सवाल हैं, लेकिन वो पहले इसी को कर लेते हैं। वैसे ये है कि एक शय का वक्त गुजर गया, दोस्तम तारीख़ बन गया, इंशाल्लाह हमेशा बनेगा। तारीख़ भी वो जिस वर्ग को कोई शायद बंदा पलटेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब उसका वैसे कोई वो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वजह से इस सवाल को भी एंटरटेन मतलब कर लेना मतलब ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो इससे मिलती जुलती बात सूरतों में ज़रूरत होती है, इस हवाले से वो कर रहा हूँ। वरना तुर्की और दोस्तम मतलब कोई शय नहीं है जिसको अब डिस्कस किया जाए। नंबर 1, एक मसला जो है ना वो ये हो गया है कि जो शख्स किसी वजह से आपका ममदूह हो गया है उसमें आप कोई जो है ना वो गलत बात को मतलब मौजूद ही नहीं मानते। हो सकता है मतलब किसी वजह से उर्दुगान साहब आपके ममदूह हों, लेकिन यह कि बाज़ जगह पे वो जुल्म ज़्यादती भी मसलन करते हों, ओवरऑल बहुत अच्छे ही हों, ओवरऑल बहुत इस्लाम के खैर खा भी हों, लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादती भी कर जाते हों, कहीं कहीं पर कौमी मतलब कौमी वतनी मतलब ये इस तरह की चीज़ें मतलब होने को बाज़ औक़ात बंदा उनका शिकार हो भी जाता है। अच्छा, तो इस वजह से और फिर ये है कि मतलब ये है कि एक बंदा या कोई हुकूमत किसी वजह से आपकी मातूब है, आपके ज़ेर ताब है, सुबह शाम आप उसकी मज़म्मत करते हैं, और किसी वजह से मतलब बनता भी हो उसकी मज़म्मत करना, लेकिन यह है कि वो भी किसी वक्त एक अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, उसकी आपने तारीफ कर दी, मतलब यही होता है, ज़ाहिर है सऊदी अब बड़े सालों से कोई अच्छा काम कम ही करते हैं, तो इस वजह से हम भी बहुत वक्तन फ़वक्तन उनकी बात जो है ना वो जुल्म और ज़्यादती की बातों को करते रहते हैं। अच्छा, किसी वक्त खुदा करके कभी कोई अच्छा काम करते हैं हम उसको भी जिक्र करते हैं, तो कई सारे लोग पीछे अच्छा आप उसकी वो कर रहे हो, तो मतलब तो भाई एक ऐसा आदमी जो बिल उमूम किसी वजह से आपकी गुड बुक्स में ना हो या ना रहा हो, वो भी एक अच्छा काम कर सकता है और उस काम की हद तक उसकी तहसीन हो सकती है। और एक ममदू जो बहुत अच्छे आपके ख्याल में बिलुमूम काम करता है, किसी जगह पर जुल्म ज़्यादती गलत काम कर सकता है और अपने उस काम की हद तक वो, तो ये भी एक थोड़ा सा ये जो रोमांसिज्म है ना, ये आइडियलिज़म की एक सूरत जो है ना, ये जो रोमांसिज्म है ना, ये इसने भी खासा ख़राब किया है। और बिलुमूम क्योंकि दीनदारों में जज्बा ज़रूरी होता है, जज्बाती होना एक दर्जे में ईमान का हिस्सा भी होता है। मुसलमान से मोहब्बत करना एक जज्बाती अमल भी तो है ना, तो लेकिन इस रोमांसिज्म ने फिर जो है ना सही तज्जिए करने से फिर आपको रोका भी है बहुत जगहों पे। तो एक बात तो जो है ना वो ये होगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो इस तरह के हालात वाक़यात होते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप जो कुछ अखबारों में देख रहे हैं उसको बस आखिरी शय समझें। बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है, ना मुझे उसकी खबर होती है ना आपको कुछ खबर होती है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आपको उसकी खबर है आपको नहीं है, मतलब हम में से किसी को भी नहीं होती है वो खबर, लेकिन ये अस्यूम कर लेना कि बस जो आ रहा है वो चीज़ है और उसी की अंदर रहते हुए मैंने सारे जो है ना वो तबसरे कर देने हैं, मतलब हो सकता है उसका एक हिस्सा सिरे से सरफेस पे ना आया हो, तो अगर वो आपको पता चल जाए तो हो सकता है आपकी राय भी बदल ले, आप इसको मतलब देखें ही किसी और तरह, इसका भी इम्कान है होने को। मतलब वो जो पहली बात थी कि जुल्म होने को हो सकता है, वो भी हो सकता है, और वो ये है कि दोनों तुरानी हैं। ये जो ग्रेटर टर्की है जो कि तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान तक फैला हुआ है, बल्कि इगोर ये जो काशगर तक जो है ना वो ये इसको ग्रेटर टर्की को तुरानियत कहते हैं। इकबाल ने भी वो तुरानी वगैरह असबियत का जिक्र किया था, तो मतलब वो एक थोड़ी सी जो एक असबियत है तो वो तुरानी, तो मतलब क्योंकि ये उज़्बेक है दोस्तों, मतलब तो वो तो ये है, लेकिन अगर इसको आपने कोई अच्छा वो देना हो तो ये भी तो एक इम्कान होता है ना बसा औक़ात के। ज़ाहिर है मतलब एक सिचुएशन है, कोई ऐसा बॉन्ड है मेरे और इसके दरमियान कि जो थोड़ा सा मुझे इसको करीब करने का मौका दे, तो दोस्तन जैसा एक शर का पलंदा जो है, ये भी हो सकता है कि मैं उसके शर को थोड़ा सा कंटेन कर लूँ, मतलब भाई तू मेरे कबीले का आया ज़रा चाय पीते हैं बैठते हैं, मतलब आओ ज़रा, तो वो तो इस वजह से कि वो एक कॉमन ग्राउंड मेरी उसकी है, लेकिन उससे काम लेकर मैं उसके शर को अगर कम कर दूँ, अब ये तो अल्लाह ही जानता है ना, मैं उसको थोड़ा सा मैं उस पर असरअंदाज हो जाऊँ, थोड़ा सा मतलब हो सकता है दूसरी साइड के साथ भी। अब ये अस्यूम करना कि दूसरी साइड के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं थी, यानी आपको आके कोई आपको मुस्तल नजर आए, दूसरी जगह भी कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी तस्वीर भी हो सकती है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ तुर्की अथॉरिटीज़ के साथ अफ़गानिस्तान के मसले में लाताल्लुक़ हो ही नहीं सकता, मेरे नज़दीक तो नहीं हो सकता है, तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल हो सकती हैं, और ये इस तरह के बहुत सारा हो सकता है ये जो भी कुछ हुआ है दोस्तों के शर को कंटेन किया गया होने को, तो ये भी है, और सारी इम्कानात की। मैं नहीं कह रहा कि यूं ही है, और ना मैं कह रहा हूँ यूं ही है, जुल्म करने को जुल्म भी कर सकता है एक अच्छा बंदा, हम उसको अच्छा बंदा समझते हैं, आज भी अच्छा ही बंदा समझते हैं, और सिर्फ किसी एक वजह से हम उड़ा कर नहीं रख देते किसी बंदे की सारी हसनात को। वाहिद चीज़ जो किसी बंदे की हसनात को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है वो शिर्क है, ठीक है। तो बाकी अगर किसी ने शिर्क अल्लाह के साथ किया हुआ, कुफ्र नहीं किया हुआ, इर्तिदाद नहीं किया हुआ, तो उसके नेक अमल इंशाल्लाह फिर भी अजर पाएंगे। अगर जुल्म ज़्यादती हो गई है तो ठीक है, वो भी अल्लाह उसको माफ़ करे। अच्छा, अलबत्ता वो जो बाकी है, ये तो सवाल का दूसरा हिस्सा था। पहला वो ये है कि अल्लाह वालम मेरा इस वक्त ये ख्याल है कि इस वक्त जो है वो आलम इस्लाम की 3 कुव्वतों के अंदर वो जिससे कहते हैं ना कुव्वत इरादी के खड़े होना है, 3 कौमों के अंदर खासी विजिबल है। सबसे नंबर 1 तुर्की, नंबर 2 पाकिस्तानी, नंबर 3 मलेशिया। ये कतर वगैरह के बारे में मैं यूँ नहीं कह रहा कि कोई वो इस नौयत में आती हैं, मतलब उनकी बेचारों की इस तरह की तो कोई हैसियत नहीं है, कम अज़ कम अभी तक तो मुझे उनका कोई ऐसे वो नहीं, लेकिन यह है कि यानी कतर एक तरीके की तुर्की की सैटेलाइट स्टेट है, मतलब तुर्की के महवर के साथ ही जिधर तुर्की होगा उधर वो होगा। जैसे बहरीन जो है वो जो सऊदी अरब होगा वहाँ होगा, मतलब बहरीन के फ़ैसले सऊदी अरब के फ़ैसले बाबर होते हैं। तो इस वजह से मतलब कतर वगैरह टाइप तो मतलब जैसे कहते हैं मुल्हक़ हैं, जो मतलब अल्लाह वालम मुझे बवजूद इस तरह लगता है, पिछले अगर मैं 5-7 साल के वाक़यात को करूँ तो वो ये है कि सर उठा रहा है मुसलमान, एक मिडल ईस्ट में तुर्की की सूरत, एक जनूबी एशिया में पाकिस्तान की सूरत, और एक फ़ार ईस्ट में मलेशिया, और हो सकता है इंडोनेशिया देर ना लगाए, और मलेशिया और इंडोनेशिया अगर खड़े हो जाते हैं तो फ़ार ईस्ट में भी मतलब ये एक चीज़ जो है ना वो बन जाती है। और बाय द वे मैं जिक्र कर दूँ, सुभान अल्लाह, हमारी इस्लामी तारीख़ ये जो फ़ार ईस्ट का महवर तो अब आएगा मैदान में, फ़ार ईस्ट का ये मलेशिया और इंडोनेशिया बहुत दूर है, ये तो हमारी तारीख़ में कोई ऐसे इस्लामी पोल के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हमारी इस्लामी तारीख़ जो है वो यूँ समझ लें कि बनी अब्बास के अहद से लेकर जो है ना वो एक मतलब उस खित्ते में एक मुसलमान कुव्वत होती है, किसी वक्त वो सलाजिका की सूरत में या जंगियों की सूरत में या यूपियों की सूरत में,
और उन सब के बाद और उनका एक तरीके का क्लाइमेक्स जो है वो ममालिक की सूरत में, तो वो उधर होते हैं बहरे अबियज़ के किनारों पे। तो बहरे अबियज़ की साइड पे एक मुसलमान क़ुव्वत जो है ना वो रही है, और उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूरोप को थामा है। यूरोप को इधर जो है ना वो कूद आने से एक मुसलमानों की एक फसील साबित हुए हैं ये बहरे अबियज़ पर पाई जाने वाली। अच्छा, इस्लामी क़ुव्वत का जो दूसरा पोल रहा है वो हमारा ये जिसको आप जनूबी एशिया कहते हैं, हिंद रहा है। सल्तनत दिल्ली बहुत ज़ोरावर चीज़ रही, बहुत ज़ोरावर चीज़ रही। मैंने बात जगह पढ़ा था कि अलबत्ता ये था कि ममालिक के दौर में उन ममालिक ने जो है ना वो फ्रांसीसियों के साथ वो लव करने के माशाल्लाह बहरी क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा किया था। ये सल्तनत दिल्ली ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक अल्लाह की बंदी ने जो इस चीज़ में वो किया वो ये था कि अपनी बहरी क़ुव्वत वगैरह को इन्होंने वो बिल्कुल नहीं बनाया, कभी भी कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि इन्होंने बहरी क़ुव्वत को बनाया। तो बहरी क़ुव्वत जो है ना वो ममालिक ने बहुत आला बनाई थी। बाद में उस्मानियों ने तो खैर बहरी को नेवी का अव्वल व आखिर मतलब उस्मानी है। तो मतलब तो कहते हैं कि ममालिक जो है अपनी बहरी क़ुव्वत की वजह से एक अहद तक इंडियन ओशन में बहरे हिंद में पहरे देते रहे। उनको डर ये था कि यूरोपी पीछे से पलट के आएंगे आलम इस्लाम पर। तो वैसे भी बाकी सोए रहे हैं, यानी बिल उमूम बनु अब्बास के दौर से लेकर वो फिर आप सारा वो देख लें, उसके बाद ममालिक के बाद फिर उस्मानी आगे, वो भी उसी खत्ते में बहरे अबियज़ के ऊपर ही उस्मानी भी हैं। तो एक बहरे अबियज़ पे पहरे देती कौम मुसलमानों की जागती हुई, और एक बहरे हिंद पे मुसलमानों की कौम जागती हुई। तो वैसे ये तारीख़ी तौर पर दो पोल हैं। इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की का उठना एन वही है जो सल्तनत दिल्ली और उधर जो है ना वो सलाजिका ममालिक और उस्मानियों का। तो ये बाकी कौमें तो बेचारी मतलब यही है कि ठीक है थोड़ा बहुत साथ दे दिया वो होगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बाकी तो मतलब तो ये दोबारा वो तारीख़ जो है ना वो सर उठा रही है। तो अल्लाह आलम जो मैं देख रहा हूँ करीब वो ये है कि बहुत आला सतह पे मतलब होश अक्लमंदी के साथ इंशाल्लाह जितना सा ये रास्ता बना सकें किसी चीज़ की जल्दी, बहुत आला सतह पे जो है ना वो इस्लामी तामीरात जो है ना अस्करी से लेकर मुआशी तक वो इंशाल्लाह होने जा रही हैं। और उसमें अगर अफ़गानिस्तान एक मज़ीद हो जाता है तो मैंने और ये है यानी पाकिस्तान का तभी जो है ना वो क़ुव्वत जो है वो है ही अफ़गानिस्तान के साथ एक पेज पर होकर। तो इसका अल्लाह आलम दुनिया उम्मीद पर कायम है, और हमारा तो रब है भाई, जिनसे हम उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से यही उम्मीदें हैं कि एक बहुत ताकतवर इस्लामी पाकिस्तान और एक बहुत ताकतवर इस्लामी अफ़गानिस्तान एक पेज पर होते हुए यहाँ के मुसलमान को जो है ना वो उसका तारीख़ी किरदार मुस्लिम हिंद वाला इंशाअल्लाह वो दिलवाएंगे, और उसकी पहली मंजिल इंशाअल्लाह कश्मीर होगी।